बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, सोलर सिस्टम लगाने के लिए सोलर पैनल्स के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और स्ट्रक्चर मेनली दो किस्म की होती हैं, एक फ़िक्स्ड और एक मूविंग। फ़िक्स स्ट्रक्चर को तो हर कोई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और अपनी जगह की मुनासबत से बनवा लेता है, लेकिन जब मूविंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पाकिस्तान में बन रहे हैं। जो हमारे वेल्डिंग वाले भाई होते हैं वो अपने हिसाब से अपना, हर किसी का अपना डिज़ाइन है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनवाते हैं। तो हमने भी बहुत से लोगों से स्ट्रक्चर बनवाया है। तो हर स्ट्रक्चर में तकरीबन छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं और ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे जो मेन मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपने मूविंग स्ट्रक्चर बनाना किस तरह से है, क्योंकि जब भी दोस्त हमसे रब्ता करते हैं तो कहते हैं किस तरह बनाएं, गार्डर कौन सा लगाएं, पाइप कौन सा लगाएं और जो है चैनल का साइज़ क्या होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो ये सब देखने के लिए आज आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो मूविंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो स्ट्रक्चर की बेस है। चूँकि आप जानते हैं कि मूविंग स्ट्रक्चर में एक पाइप यूज़ होता है जो कि फ्रेम के सेंटर में होता है, और इस पाइप को लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिस तरह आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, आप पाइप को ज़मीन के अंदर जो है गड्ढा खोद के पाइप डाल के उसके इर्द गिर्द जो है आप बजरी वगैरह डाल दें, तो ये पाइप आपने ज़मीन में दबा दिया। पहला तो ये तरीका है, लेकिन दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है। गलत होने की मेन वजह यह है कि चूँकि ये पाइप जो है मिट्टी के अंदर होते हैं, बिजली के अंदर होते हैं, तो टाइम गुजरने के साथ साथ इनको ज़ंग लगता रहता है। चूँकि ऑलरेडी भी ये पुराने पाइप होते हैं, नए पाइप पाकिस्तान में लोग यूज़ नहीं करते, तो चंद सालों बाद एक ऐसा टाइम आता है कि ये बिल्कुल गल जाते हैं और जब तेज़ आंधी वगैरह आए तो ये टूट के गिर जाते हैं और आपके पैनल तोड़ फोड़ का शिकार हो सकते हैं। तो अभी बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका ये है कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप ज़मीन के अंदर फाउंडेशन बनाएं और फाउंडेशन में अपनी ज़रूरत के मुताबिक 3 से 4 फीट के जो है नट बोल्ट आप लगाएंगे। जो बोल्ट होंगे ज़मीन के अंदर 3 से 4 फुट नीचे होने चाहिए, और बाकी इसमें आप सरिया वगैरह यूज़ करें तो और ज़्यादा मजबूती बनेगी। बेहतर यह है कि अगर आपका रेतला एरिया है तो आपने 4 सूत का सरिया लाजमी यूज़ करना है। 4 बाई 4 का आपने गड़ा लगाना है, उसमें नीचे सरिये का जाल बिछाना है और उसके ऊपर आपको, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 4 बोल्ट आपने बाहर निकाल लेने हैं। तो इन 4 बोल्ट के ऊपर ही आपका फ्रेम रुकेगा। बाकी जो कंप्लीट फ्रेम का स्ट्रक्चर है इन्हीं 4 बोल्ट के ऊपर रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपका फ्रेम जो है 12 पैनल्स तक का है तो आपने 4 बोल्ट निकालने हैं, और अगर आपका फ्रेम जो है 12 पैनल से 18 पैनल तक है तो आपने फिर कोशिश करनी है कि आपके 6 बोल्ट ज़मीन के अंदर लगे हों। और ये बोल्ट नॉर्मल नहीं होने चाहिए। जो एक बोल्ट होता है ये 1 इंच इसकी मोटाई होती है इस बोल्ट की, तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाती है। दूसरा बोल्ट भी नए होते हैं तो ये ज़्यादा टाइम चल जाता है। इसके बाद फ्रेम की बेस ये प्लेट होती है जो आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, इस प्लेट की जो मोटाई है वो 3 सूत होती है और इसकी जो डायमेंशन है ये मिनिमम 18 बाई 18 इंच की होनी चाहिए। अगर छोटा फ्रेम है तो आप फुट बाई फुट की भी रख सकते हैं, अगर बड़ा है तो आपको 18 इंच यानी 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की होनी चाहिए। और इस प्लेट के ऊपर आपने ये पाइप लगाना है। ये आपको पाइप नज़र आ रहा है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने पाइप यूज़ किया है ये 2 सूत मोटा पाइप है और इस पाइप का जो डायमीटर है वो 6 इंची है। और इस पाइप के ऊपर एक दूसरा पाइप चढ़ेगा दोस्तों, जो कि आपको एक्स एक्सेस की मूविंग कराएगा। तो ये 6 इंची का पाइप है तो इसके ऊपर 7 इंची या 8 इंची का पाइप चढ़ेगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे ये वाला। और ये जो फ्लंच लगा हुआ है नीचे वाला और ये दूसरा, ये दोनों मूवमेंट कराएंगे। तो ये जो दरमियान में मोटा पाइप आपको नज़र आ रहा है ये 5 इंची का होगा, और ये साइडों वाला जो पाइप है ये 4 इंची का होगा, जो कंप्लीट ये मूव कर रहा है ये वाला।
ये जो मुकम्मल लंबाई में लगा हुआ है ये 4 इंची का पाइप होगा। लेंथ की बात करें तो ये वाला जो पाइप है ये आपका 6 फीट लंबा होगा और इसके अलावा इसके ऊपर जो टी टाइप आपकी लगनी है ये वाली, तो इसमें जो सेंटर वाला ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पाइप की जो लंबाई है वो तकरीबन 3 से 4 फुट होती है और इस पाइप का डाया 4 इंच और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 10 से 12 फीट होगी। और आपका स्ट्रक्चर फाइनल होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो प्लेटें हैं ये गार्डरों के लिए हैं। ये गार्डरों के होल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस प्लेट पे आके हमारे गार्डर फिट होंगे। और इस प्लेट की मोटाई भी जो है वो भी आपने 3 सूत ही रखनी है, 3 सूत से कम मोटी ये वाली प्लेट भी ना हो। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फ़िट कर दिया है। तो इसके ऊपर अब जो टी टाइप आपको नज़र आ रही थी, ये वाली टी टाइप ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ेगी। क्योंकि नीचे वाला ये पाइप 6 इंची का है तो इसके ऊपर जो हम पाइप चढ़ाएंगे वो 7 या 8 इंची का होना चाहिए, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने ये जो फ्लंच लगाना है ये भी 3 से 4 सूत मोटा होना चाहिए और यहाँ पे ग्रीस लगा देनी है ताकि यहाँ लुब्रिकेशन हो जाए। तो ये अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऊपर रखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर आ गया। तो अभी ये नीचे वाले जो फ्लंच हैं 6 और 7 इंची के पाइप के दरमियान जो वर्टिकल फ्लंच लगे हुए हैं, ये नीचे ये वाला फ्लंच ये हमें ये एक्स एक्सेस में मूवमेंट कराएगा। ये लेफ़्ट टू राइट आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम ये नीचे वाले फ्लंच की मदद से मूव कर रहा है यहाँ पे। और ये ऊपर वाले फ्लंच हैं ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाई एक्सेस में, यानी अप डाउन हमारी जो मूवमेंट होगी फ्रेम की वो इन फ्लंच की मदद से होगी। ये कंप्लीट दरमियान में पाइप डला हुआ है इसलिए ये मूवमेंट कर रहा है। तो इसको मज़बूती से आपने कस लेना है। 4 बोल्ट लगाए हैं या 6 लगाए हैं, आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा मजबूती आएगी। और ये फ्लंच भी आपने बार बार मैं बता रहा हूँ कि मोटे फ्लंच लगाने हैं, कम से कम 3 से 4 सूत मोटा फ्लंच होना चाहिए। पतला फ्लंच होगा तो दोस्तों वो टूट फूट का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि कुछ लोग फ्लंच के बजाय यहाँ पे कुछ और चीज़ भी यूज़ करते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि नीचे तो इन्होंने फ्लंच लगाए हैं जो एक्स एक्सेस की मूवमेंट है, जबकि ऊपर ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये इन्होंने कुछ और मेकनिज़म लगाया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नट बोल्ट हैं ये हम ढीले करेंगे तो फिर अप डाउन मूवमेंट होगी, नहीं तो अप डाउन मूवमेंट नहीं होगी। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बंदे के लिए कि वो पहले इनको लूज़ करे, फिर जहाँ उसने रोकना है वहाँ पे रोक के इनको टाइट करे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब फ्लंच लगा होगा तो वो जहाँ पे रोकना है वहाँ अंदर जो है नट बोल्ट डाल दिया तो वहाँ पे आपका फ्रेम रुक जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी इस पे गार्डर भी लग चुके हैं दोनों साइडों पे और ऊपर चैनल भी लग चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो गार्डर आपने यूज़ करना है, अगर आप 12 पैनल तक यूज़ कर रहे हैं तो 6-4 का गार्डर यूज़ करें, और अगर आप 18, 15, 16 या 18 पैनल का फ्रेम बना रहे हैं तो मिनिमम 7-4 का गार्डर आपका होना चाहिए। 2 गार्डर यूज़ होंगे। और गार्डरों के ऊपर दोस्तों आपको जो यहाँ पे चैनल्स नज़र आ रहे हैं, चैनल जो है वो मिनिमम 3 इंची का चैनल आपका होना चाहिए। तो चैनल आपने इस हिसाब से लेना है कि आपके जो पैनल आए उनमें गैप भी आए। अभी मज़ीद आगे चल के भी मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ दोस्तों कि गार्डर्स को आपने चैनल जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे रोकना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइडों पे चैनल लगे हुए हैं और चैनल के बाहर एक्स्ट्रा गार्डर लगा हुआ है। वो एक्स्ट्रा क्यों लगा हुआ है, इसकी वजह यह है कि अगर आप पैनल्स को नीचे ज़मीन पर लेके आते हैं तो अगर ये गार्डर नहीं होगा तो आपके सोलर पैनल्स पहले ज़मीन पे टच हो जाएंगे गार्डर से पहले, तो सोलर पैनल टूटने का ख़दशा होगा। अगर आप गार्डर्स को ये चैनल तक ही रखेंगे तो डेफ़िनेटली इन गार्डर नीचे नहीं होंगे तो आपके सोलर पैनल ज़मीन पे लग जाएंगे। तो अगर ये गार्डर बड़े होंगे तो उससे आपके सोलर पैनल टूटेंगे नहीं। जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे ज़मीन पे पहले गार्डर लगा हुआ है जबकि सोलर पैनल ऊपर पड़ा हुआ है। ये सेम उसी तरह दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं
कि ये ज़मीन पे पहले गार्डर लगा हुआ है, सोलर पैनल सेफ़ हैं। तो ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। अगर ऊपर भी आप गार्डर रोक देंगे तो आपका फ्रेम बन जाएगा, लेकिन ये आपकी जो सेफ्टी है ये वायलेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी वजह ये है कि इस पॉइंट को अडाप्ट ना करने की वजह से एक दो जगह पे हमें नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों वो पॉइंट ये है कि जब भी आपने सोलर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, चाहे वो मूविंग हो या फिक्स्ड हो, उसमें आपने हर सोलर पैनल्स के दरमियान में गैप ज़रूर देना है। ये गैप अप डाउन और लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे होना चाहिए, और ये गैप आपका मिनिमम जो है 2 से 3 इंचेस का होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जितना गैप आप ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा सोलर पैनल्स के दरमियान से हवा जो है वो क्रॉस हो सकेगी। नॉर्मल हालात में तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब गर्मियों के मौसम में तेज़ आंधी आती है, ख़ास तौर पे जो मैदानी इलाके होते हैं तो वहाँ पे तेज़ आंधी चलती है, तो पैनल्स के दरमियान अगर गैप नहीं होगा तो हवा को गुजरने की जगह नहीं मिलेगी, पैनल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो आपके टोटल जो स्ट्रक्चर है उस पे लोड आएगा। तो इससे बचने के लिए आपने हर सोलर पैनल के दरमियान 2 से 3 इंचेस का अप डाउन और लेफ़्ट टू राइट आपने गैप ज़रूर देना है। तो जिन स्ट्रक्चर में हमने गैप नहीं दिया था वहाँ हमें नुकसान हुआ है, इसीलिए आपको ये बताना मैंने ज़रूरी समझा ताकि आपका इस वजह से नुकसान ना हो सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की हमारी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। हमने कोशिश तो पूरी की है कि आपको कंप्लीट डिटेल दे सकें कि आप किस तरह सोलर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें। इसके अलावा मज़ीद भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकें। तो पहले की तरह अब भी गुजारिश है कि आप वॉइस कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें। जैसे ही हम फ्री होंगे आपको इसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। और अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना हो किसी भी किस्म का, घरेलू, कमर्शियल, ट्यूबवेल, आटा चक्की वगैरह, तो सेम इसी नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कोटेशन सेंड कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी नवाजिश होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।